रवि, जो बड़ा सवाल वो यही है कि अब जो ये मुलाकात है इससे पूरी स्थिति साफ होगी। राजस्थान से जो ये सियासी संकट शुरू हुआ, जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक पहुंच गया, ये मुलाकात बहुत कुछ साफ कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसका उल्टा है। अध्यक्ष पद से ये मामला शुरू हुआ कि अध्यक्ष कौन होगा, वहां से राजस्थान में जाके मामला फंस गया। क्योंकि अध्यक्ष कौन होगा और अशोक गहलोत का नाम जब अध्यक्ष के लिए आया तब ये मामला फंसा कि आखिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री अगर सचिन पायलट होगा तो फिर तो राजस्थान में गड़बड़ होगा। वहीं से मामला पेच फंसा और पूरे पेच फंसने की वजह जो है सचिन पायलट है। अगर सचिन पायलट इस दौड़ में नहीं होते तो अशोक गहलोत आज अध्यक्ष के प्रबल दावेदार और क्लियर दावेदार होते और मुख्यमंत्री कोई और होता जो 102 में से, चाहे जो भी 103 में से बात करें। विशाल हमसे दूर नहीं है, विशाल भी हमारे नज़दीक खड़े हैं। थोड़ी दूर पर विशाल खड़े हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये 10 जनपद है, हम लोग 10 जनपद आए हैं उनको पीछा करते हुए। देखिए जो इतिहास है एक बार आपको समझाना चाहूँगा। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। 1998 में जब अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त परशुराम मदेरना जो बहुत बड़े नेता माने जाते थे, राजस्थान के किसान नेता थे, सीएलपी के लीडर थे, लेकिन उस बावजूद इसके वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अशोक गहलोत बने। उस समय सोनिया गांधी अध्यक्ष हुआ करती थी सीताराम केसरी के हटने के बाद से। तो पहली बार जब अध्यक्ष बने तब भी उन्होंने चौंकाया। दूसरी बार 2008 में वो दिल्ली में बैठे थे, दिल्ली में वो प्रभारी हुआ करते थे दिल्ली के, और वो उनका राजस्थान से नाता नहीं था। सीपी जोशी जो सबसे प्रबल दावेदार थे, एक वोट से चुनाव हार जाते हैं और फिर अशोक गहलोत दिल्ली से जाते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं राजस्थान के। और उन्होंने मैडम सोनिया गांधी को उस समय भी कन्विंस करने में कामयाब रहे। और उसके बाद आता है 2018 जब सचिन पायलट की अध्यक्षता में चुनाव होता है, सरकार बनती है। अशोक गहलोत यहाँ संगठन महामंत्री रहते हैं। पार्टी में संगठन महामंत्री जो आज केसी वेणुगोपाल हैं वो अशोक गहलोत रहते हैं। और यहाँ से अशोक गहलोत ऐसी बाजी पलटते हैं कि उनका कोई लेना देना राजस्थान से उस समय नहीं था। राजस्थान के नेता थे, दिल्ली में संगठन का भार उनके पास था, लेकिन यहाँ से जाते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। तो कुल मिलाजुलाकर अब तक का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए मैं उनको बार बार कह रहा हूँ, उनको जादूगर भी कहा जाता है। और उनकी कन्विंसिंग कैपेबिलिटी, बहुत बढ़िया ऑरेटर नहीं है। देखिए वो बोलते हैं तो बहुत बढ़िया कम्युनिकेटर नहीं है, लेकिन अच्छे कहा जाए तो कन्विंसर है, जो कन्विंस कर लेता है, सामने सम्मोहित कर लेता है। कहते हैं ना जादूगर जो है आपको सम्मोहित कर लेता है। सामने जो होता दिखता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। पता चलेगा एक साइड से कपड़ा डालेगा, दूसरे साइड से कबूतर निकलता है। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जो है एक जादूगर की छवि उनकी मानी जाती है। इसी वजह से कहा जाता है कि अशोक गहलोत जब सामने पड़ेंगे तब पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ। रवि, और तभी लगातार आप ये कहते आए हैं पिछले कई दिनों से कि जब सोनिया गांधी और अशोक गहलोत की मुलाकात होगी, कोई और एक और नेता, एक और नहीं, ये एक और नेता पहुंचे हैं। केसी वेणुगोपाल एक बार फिर से यहाँ पर पहुंचे हैं। सुबह मिलकर निकले थे सोनिया गांधी से केसी वेणुगोपाल, एक बार फिर से यहाँ सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। जब अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, यानी केसी वेणुगोपाल भी इस मुलाकात में मौजूद रहेंगे। सोनिया गांधी और अशोक गहलोत के साथ जो ये बैठक चल रही है, क्योंकि इससे पहले अलग से एक बैठक हुई थी केसी वेणुगोपाल और सोनिया गांधी के बीच में, जिसमें तमाम चीजों पर बातचीत हुई होगी। क्योंकि यहाँ पर अशोक गहलोत को मनाना और साथ ही साथ सचिन पायलट के लिए तैयार करना, यह गांधी परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और अगर सचिन पायलट के नाम पर अशोक गहलोत तैयार नहीं होते हैं तो क्या गांधी परिवार राजस्थान में अशोक गहलोत की जगह कोई उनके करीबी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार होगा? यह भी इस बैठक का एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा चर्चा का। क्योंकि अगर अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाना चाहेंगे यहाँ पर तो इन सब के बीच में इन तमाम चीजों पर बातचीत जरूर होगी। और फिलहाल देखिए यहाँ पर रवि हमारे सहयोगी इसके दूसरे हिस्से पर मौजूद है 10 जनपद के, वो आगे की तस्वीर आपको दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक बड़ी बात बताना चाहता हूं कि केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं, जो अभी 10 जनपद गए हैं, कल उनका बयान आया केरल में। उन्होंने साफ तौर पे बयान में कहा कि 101 से 2 दिन में राजस्थान को नया मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा और सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। कल अशोक गहलोत का भी सामने आप बयान देखिए, उन्होंने कहा कि घर का मामला है, सॉर्ट आउट हो जाएगा, चलता रहता ये सब मामला। तो इसका मतलब एक फार्मूला बना था, फार्मूले में पेच फंस रहा था कहीं ना कहीं। अब वो फार्मूला शायद सोनिया गांधी के पास बैठकर जब केसी वेणुगोपाल रहेंगे, तीसरा आदमी नहीं है। देखिए अजय माकन जो प्रभारी है वो नहीं है इसमें, क्योंकि अजय माकन को लेकर अशोक गहलोत को प्रॉब्लम है, उनसे उनकी बात
कहीं ना कहीं पॉलिटिकली कई समस्या होती है, उसमें उनसे बातचीत नहीं होती है। ये भी याद कीजिए कि जब एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे पर्यवेक्षक वापस, उस समय अशोक गहलोत जब पहुंचते हैं होटल में मिलने के लिए, तो उस समय अजय माकन निकल जाते हैं और अशोक गहलोत अंदर जाके खड़गे से मुलाकात करते हैं। तो दोनों में अनबन है, इसलिए तीसरे आदमी को नहीं बुलाया गया। जिस आदमी से कोई प्रॉब्लम है, जो प्रभारी है उस स्टेट का, उसको इस मीटिंग में नहीं रखा गया। आमतौर पर ऐसे मामले में प्रभारी को रखा जाता है। तो अजय माकन आउट है, और ये मान के चलिए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि फाइनली अध्यक्ष भी अशोक गहलोत ही बनेंगे, और जो राजस्थान का मुख्यमंत्री भी होगा वो भी अशोक गहलोत के पसंद का ही बनेगा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। आगे क्या होगा पता नहीं, और आगे किस तरह से वो कन्विंस करते हैं। मैंने कहा ना कि उनकी कन्विंसिंग कैपेबिलिटी वो कमाल की है, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड है इस बात का। तो ट्रैक रिकॉर्ड पर आज खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, और ये सबसे बड़ी परीक्षा है। कहा जाए कि अशोक गहलोत के कैरियर की अग्नि परीक्षा है, तो ये गलत नहीं होगा, ये अग्नि परीक्षा है। और इस बार अगर उन्होंने आला कमान को मना लिया तो ये माना जाएगा कि वाकई में वो जादूगर हैं, और अगर वो नहीं माने, अगर वो नहीं मना पाए तो दिक्कत होगी, माना जाएगा कि जादूगर का जादू नहीं चल पाया। तो कुल मिला जुला के एक से 2 दिन, मतलब आज ये सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर नॉमिनेशन करते हैं अशोक गहलोत तो अध्यक्ष अशोक गहलोत होंगे। दिग्विजय सिंह सिर्फ और सिर्फ दबाव के लिए एक तरह से माना जाए नॉमिनेशन किया उन्होंने। ये लड़ाई होगी, हो सकता है लड़ाई भी दिखाई जाए कि डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव हुआ है, बट अशोक गहलोत अगर मान जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो अध्यक्ष बनेंगे, और उसके साथ साथ उन्हीं के पसंद का मुख्यमंत्री होगा। वो बार बार जो शर्त रखी जा रही है, कहा जा रहा है अशोक गहलोत की तरफ से कि 18-19 तारीख तक, जब चुनाव है 18 तारीख को, 17 को चुनाव है, 19 को रिजल्ट आएगा, तब तक आप कोई फैसला मत कीजिए। वही चीज़ पर वो अड़े हुए हैं, और तब तक ना तो राजस्थान का मुख्यमंत्री बदला जाए और न ही यहाँ कोई बदलाव किया जाए। तो उसी में सारा पेच फंसा है। और ये मान के चलिए कि आज अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से जो मुलाकात होगी, ये लंबी मुलाकात चल सकती है। पिछली मुलाकात आपने देखा होगा कि जब सोनिया गांधी से मिलने आए थे अशोक गहलोत आज से 7-8 दिन पहले, तो लगभग 2 घंटे बैठते थे, उसमें भी केसी वेणुगोपाल थे। और यहाँ से मिलने के बाद अशोक गहलोत सीधे गए थे, दूसरे दिन राहुल गांधी से मिलने के लिए केरल गए थे, और उसके बाद फिर वापस लौटे हैं। तो कुल मिला जुला के मानिए कि अशोक गहलोत संपर्क में है। फ़ोन पर भी लंबी बात उनकी सोनिया गांधी से हुई थी, उन्होंने सारी अपनी बात रखी थी। आज मिल के सामने जो नेताओं, जो उनके विधायक हैं, जिनके खिलाफ नाराज़गी है, जिनके खिलाफ नोटिस गया है, उनकी बात भी रखेंगे। और अध्यक्ष पद को लेकर जो उनका अपना कहना है कि अध्यक्ष पद पर चुनाव जब तक नहीं हो जाता है, नॉमिनेट नहीं हो जाते हैं, तब तक 1 मैन 1 पोस्ट के फॉर्मूले को लागू नहीं किया जाए। जब तक 1 मैन को 2 पोस्ट नहीं मिल जाता है, तब तक 1 मैन को 1 पोस्ट पर रहने दिया जाए। जी बिल्कुल रवि, और लगातार यही वजह है कि पिछले 2 से 3 दिनों से आप कह रहे हैं कि जब सोनिया गांधी और अशोक गहलोत की मुलाकात होगी तो पूरी तस्वीर बदल सकती है, और पूरी तस्वीर साफ भी तभी होगी क्योंकि सोनिया गांधी को अशोक गहलोत की बात, और जैसा कि इतिहास में कई मौकों पर कई एग्जाम्पल्स आपने दिए कि सोनिया गांधी को कन्विंस कर लेते हैं अशोक गहलोत, और यही जो कन्विंसिंग पावर उनकी है वो सचिन पायलट में नहीं है। सचिन पायलट का सोनिया गांधी तक पहुंचने का जरिया राहुल और प्रियंका रहते हैं। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं सचिन पायलट के लिए पैडिंग करती हैं, और वो आज से नहीं पहले से देखा। आपको बताना चाहूँगा 2020 में जब सचिन पायलट नाराज होकर विधायकों के साथ मानेसर में रह रहे थे, तो उसके बाद भी जो सॉर्ट आउट हुआ था फॉर्मूला, उस समय वो प्रियंका गांधी से ही मिलकर सारा मामला सॉर्ट आउट हुआ था। उनको सोनिया गांधी तक आने की जरूरत नहीं पड़ी। राहुल गांधी चाहते हैं, प्रियंका गांधी चाहती हैं कि उनको बनाया जाए, नए चेहरों को लाया जाए, लेकिन नए चेहरे को उसी को लाया जाए, अशोक गहलोत कहते हैं, जो पार्टी का वफादार हो। उन पर गद्दार होने का आरोप लगाया जा रहा है कि पार्टी के साथ गद्दारी किया उन्होंने, पार्टी की सरकार गिराने की कोशिश की। ऐसे आदमी को क्यों आप मौका देना चाहते हैं? ये एक बड़ा कहीं ना कहीं स्टेक है अशोक गहलोत के पास सचिन पायलट के खिलाफ। अगर सचिन पायलट 2020 में चुप रहते, इस तरह की हरकत नहीं किए होते, तो आज सचिन पायलट आराम से मुख्यमंत्री बनते और अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। लेकिन चूंकि वो मामला फंस रहा है और वहाँ के विधायकों को ये डर है कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन के आते हैं तो जो अशोक गहलोत खेमे के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको साइडलाइन किया जाएगा। इस वजह से विधायक भी अड़ी गए। एक बात साफ है कि देखिए अशोक गहलोत अध्यक्ष न बने लेकिन मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, सरकार को कोई खतरा नहीं है। सचिन पायलट आज सरकार गिराने की स्थिति में नहीं है, उनके पास उतने विधायक नहीं है, चाहे उनके पास समर्थन नहीं है कि वो सरकार गिरा सके। लेकिन अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है अशोक गहलोत के न चाहने के बावजूद, तो ये मान के चलिए कि उनका शपथ होगा और उनका इस्तीफा भी जल्दी होगा, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है। जो विधायक है इतने नाराज हैं कि सचिन पायलट की कुर्सी तुरंत चली जाएगी और ऐसे में सरकार जाएगी
कांग्रेस की। तो कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि संख्या बल अशोक गहलोत के साथ है, संख्या बल जाने को तैयार नहीं है उनके कहने पर, और वो आला कमान का सम्मान करते हुए कह रहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि आला कमान के हम खिलाफ नहीं है, सोनिया गांधी हमारे माँ की तरह हैं, हम उनकी बात सुनेंगे, लेकिन हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो आदमी जिसने गद्दारी की पार्टी के साथ, उसको आप मत बनाइए मुख्यमंत्री, आप किसी और को बना दीजिए। 102 लोग जो बाड़ेबंदी के दौरान थे, 102 में किसी को बना दीजिए, लेकिन सचिन पायलट को नहीं बनाइए। तो एक शर्त है, और अशोक गहलोत को यह भी लगता है, देखिए क्या होता है राजनीति में कि एक खेमा यह भी सोच रहा है कि अशोक गहलोत यहाँ चुनाव लड़े, दिग्विजय सिंह चुनाव लड़े, पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट अशोक गहलोत दिग्विजय सिंह घोषित हो जाए और अशोक गहलोत यहाँ से भी हार जाए और वहाँ मुख्यमंत्री पद भी चला जाए। तो ये सोच भी चल रही है कि इस तरह की राजनीति तो नहीं रचनी जा जाएगी। कहीं राजनीति में जो चलता है कि साम दाम दंड भेद हर तरह की चीज़ें अपनाई जाती है, और कहते हैं कि सब कुछ लव एंड वॉर में सब कुछ पॉसिबल है, उस तरह राजनीति में भी सब कुछ संभव है। तो इस सारे चीज़ों को देखने के बाद ही अशोक गहलोत अपने पॉइंट पर अड़े हुए हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि 19 तारीख तक कोई फैसला नहीं लिया जाए। अगर मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ता हूँ तो 19 तारीख तक इस फैसले पर विराम लगाया जाए, स्टेटस को रखा जाए और 19 तारीख के बाद फैसला हो। ऐसा नहीं है कि उसके बाद अशोक गहलोत की ही चलेगी, सोनिया गांधी की चलनी बंद हो जाएगी, राहुल गांधी की चलनी बंद हो जाएगी, प्रियंका गांधी की चलनी बंद हो जाएगी, उसके बाद भी आला कमान यही माने जाएंगे। अशोक गहलोत तो सिर्फ कुर्सी पर रहेंगे इस दिखाने के लिए कि अध्यक्ष चाहिए पार्टी को संभालने के लिए। एक जो आरोप लगता है कि गांधी परिवार से अलग कोई अध्यक्ष नहीं हो सकता, उस आरोप से आप हटना चाहते हैं, और उस आरोप से हटते हुए भी आप वही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा पसंदीदा आदमी होगा, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, हमारे मनमर्जी का होगा, तो फिर ये मैसेज बेकार जाएगा। बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। तमाम तरह के कयास हैं, तमाम तरह के कॉम्बिनेशंस हैं, और इस बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाते हैं कि ये जो ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा है वो क्या है। तो सोनिया और गहलोत की मुलाकात इस वक्त चल रही है, 10 जनपद पर यह मुलाकात हो रही है, जिसमें केसी वेणुगोपाल भी हैं शामिल, अजय माकन नहीं है इसमें। 10 जनपद के बाहर गहलोत समर्थक मौजूद हैं। हमने आपको दिखाया किस तरीके से वहां पर उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अपने नेता के साथ हैं और पार्टी आला कमान के साथ भी हैं। तो इस वक्त ये तमाम अपडेट्स है। ये सबसे अहम मुलाकात है, जो ये पूरा राजस्थान का सियासी संकट है, उसके बाद इस वक्त की ये सबसे अहम मुलाकात है जो इस वक्त 10 जनपद पर चल रही है। मेरे एक और सहयोगी लगातार हमारे साथ 10 जनपद से जुड़े हैं, विशाल, हमने देखा कि यहां पर समर्थकों की भी भीड़ है। ये समर्थक अशोक गहलोत का भी समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं हम पार्टी आला कमान के साथ भी हैं। देखिए बिल्कुल अदिति, क्योंकि अशोक गहलोत जब यहाँ पर पहुंचे उससे पहले ही तमाम उनके समर्थक यहाँ पर पहुंच गए थे, जो राहुल सोनिया के पक्ष में भी नारेबाजी कर रहे हैं और अशोक गहलोत के पक्ष में भी यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, क्योंकि अशोक गहलोत की यह मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इस मीटिंग से अध्यक्ष पद का रास्ता भी साफ होगा और राजस्थान का सियासी संकट भी हो सकता है कि साफ हो जाए, क्योंकि अशोक गहलोत अपने किसी करीबी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या सोनिया गांधी अशोक गहलोत की दोनों शर्तों को मान लेंगी या नहीं? और दूसरा, क्योंकि अगर अशोक गहलोत की शर्तें यहां पर मान ली जाती हैं तो यह बिल्कुल साफ है कि सचिन पायलट नाराज होंगे। तो फिर सचिन पायलट के लिए क्या ऑफर कांग्रेस के पास होगा और क्या सचिन पायलट की नाराजगी कांग्रेस झेल पाएगी? क्योंकि अगले साल राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है। रवि से भी ये सवाल है कि क्या सचिन पायलट की भी मुलाकात हो सकती है सोनिया गांधी से? क्या आपके सूत्र ऐसी कोई जानकारी दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैंने उनके लोगों से बात की, सचिन के टीम के लोगों से बात की, तो उनका कहना है कि हमारा अभी तक कोई अपॉइंटमेंट तय नहीं है किसी से, सोनिया गांधी से मिलने का या प्रियंका गांधी से या फिर राहुल गांधी तो चूंकि केरल में है तो सोनिया प्रियंका से मिलने का कोई टाइम नहीं है। लेकिन जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि लगातार सचिन पायलट प्रियंका गांधी के टच में है, उनकी मुलाकात भी कहीं ना कहीं हुई है, लेकिन ऐसे जगह पर हुई है जिसको जो तस्वीरों में नहीं है। आप याद कीजिए कि नवजोत सिंह सिद्धू से जब प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई थी तो बात को डिनाई किया जा रहा था। बाद में नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद ही ट्वीट करके बताया कि उनकी मुलाकात उनसे हुई और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।